भारत में ऐसा क्या नया हो गया है? एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे। कल जब अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस वक्त देश के गृह मंत्री और दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर शख्स अमित शाह कहां पर थे? उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां पर थे? उसी वक्त देश के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहां पर थे? उसी वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और एक कद्दावर नेता के तौर पर जिनकी पहचान है राजनाथ सिंह, वो कहां पर थे? और ये सभी अयोध्या में क्यों नहीं थे? सीमा, मैंने उन चीजों को, उन बातों को पढ़ा है। आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। जो कल जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उसके पहले 11 दिन तक का उपवास, जिसे वो तपस्या का नाम देते हैं, चैनलों का अनवरत सैकड़ों घंटे का कवरेज, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दर्जनों धर्म गुरुओं का वहां होना और प्रधानमंत्री के राज्याभिषेक की तरह उनकी वहां मौजूदगी, उसके बाद कई सवाल पैदा हुए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ सकता है। 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी इतनी डरी हुई, इतनी इनसिक्योर क्यों है? क्या राम मंदिर से जीतने लायक माहौल नहीं बन पाया है? क्या भारत के लोग राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है? क्या आरएसएस के पास कोई ऐसा सर्वे आया है जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है? वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी जी को सोने नहीं दे रही है? वो कौन सा अंडर करंट चल रहा है दोस्तों, जिसने बीजेपी को पूरी तरह हिला कर रख दिया है? भारतीय जनता पार्टी भीतर से बहुत डरी हुई है, क्योंकि 10 साल की मोदी सरकार हो चुकी है। कहीं राहुल गांधी ऑप्शन के रूप में निकलकर सामने आ गए तो बीजेपी का सुपड़ा तो साफ हो सकता है।